सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह अपने जंगल में सभी पंछियों से सबसे गरीब पंछी थी। टुनटुनी चिड़िया दूसरे पंछियों के घरों में जाकर के बर्तन धोती, कपड़े खींचती। ऐसे ही वह बहुत से पंछियों के घरों में जाकर यही काम करती, जिससे उसे कुछ थोड़ी बहुत पैसे मिलते तो वह अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया एक कौवे के घर पे काम किया करती थी। वह कलवा कौवा बहुत बदमाश थी। वह हमेशा टुनटुनी चिड़िया को डांटती रहती, छोटी छोटी बातों पे टुनटुनी चिड़िया को डांटती रहती, जिससे टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती और वह रोने लगती। टुनटुनी चिड़िया एक दूसरी जगह भी काम किया करती थी, जहाँ की प्यारी कबूतर वह टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारा खाना पीना कपड़ा वगैरह दिया करती थी। वह टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। कभी भी वह टुनटुनी चिड़िया को डांटती मारती नहीं थी, जिससे टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश रहती थी। कुछ दिन बीत गए। जैसे जैसे कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया को ज़्यादा डांटता, टुनटुनी चिड़िया से और भी ज़्यादा गलतियाँ होती, जिससे उसे और डांट सुनने को मिलती। कभी कभी तो टुनटुनी चिड़िया का मन करता था कि यह सब छोड़ के चली जाए, पर वह ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसे घर चलाने में बहुत परेशानी आती। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी अचानक एक बर्तन नीचे गिर जाती है, जिससे कलवा कौवा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे आके तुरंत टुनटुनी को बिना कुछ पूछे मारने लगती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह रोते रोते दूसरे मालकिन के यहाँ काम करने के लिए जाती है। वह टुनटुनी चिड़िया को रोते हुए देख के पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी, क्यों रो रही है तू? किसी ने कुछ कहा क्या? अभी बता मुझे, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। कौन है? अरे कुछ नहीं हुआ, आप दीजिए, जितने भी कपड़े हैं मैं सारे के सारे कपड़े धो देती हूँ। अरे कपड़े वपड़े तो धोते रहेंगे, ये बता किसने तेरी ऐसी हालत की? मुझे अभी के अभी बता टुनटुनी, आखिर तू हमारे घर में इतने दिनों से काम कर रही है, तेरी थोड़ी सी मदद न कर सके तो किस काम के हम? मुझे अभी के अभी बता टुनटुनी। क्या बताऊँ मैं आपको, जहाँ मैं दूसरी जगह पे काम करती हूँ वहाँ की मालकिन हमेशा मुझे डांटती मारती रहती है। वह कभी मेरा सम्मान नहीं करती। मैं उनके घर के सारी काम भी करती हूँ, फिर भी वह मुझे डांटती मारती रहती है। पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज थोड़ी सी एक प्लेट मुझसे छूट के क्या गिर गई, आज उन्होंने मुझे मारने लगा, जिससे मैं वहाँ से उठ के भाग के आ गई। क्या बात कर रही है टुनटुनी, उसने ऐसा किया क्या? रुक, अभी के अभी मैं जाके खबर लेती हूँ। चल तू भी चल मेरे साथ, आजा जल्दी। रुकिए माँ जी, ऐसा कुछ मत कीजिए, रुकिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे और ज्यादा परेशानी होगी। पिछले महीने की तनख्वाह अभी बाकी है, उन्होंने मुझे तनख्वाह नहीं दी है, इसीलिए मुझे उनके यहाँ पे काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तू चिंता मत कर टुनटुनी, अगर आगे से उसने कभी भी कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और सुन, तू जाके आज आराम कर, आज कोई कपड़े वपड़े काम नहीं है, ठीक ना? जाके आराम कर, आज तू कल से काम पे आना। टुनटुनी चिड़िया घर न जाने के बजाय वह पहले वाले मालकिन के पास चली जाती है और वहाँ पे जाके बोलती है, देखिए माँ जी, आप मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मैं आपके यहाँ पे काम नहीं कर सकती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपके सब इन नाटकों से। ये ले अपनी तनख्वाह और जा, चली जा। आज के बाद कभी आ मत जाइयो मेरे घर के आसपास, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पे आती है और बोलती है, टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा। अब मैं समझ गई हूँ, मैंने दो नौकरानियाँ रखी थी, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसे काम नहीं करती थी। एक नौकरानी तो घर का सामान भी चोरी करके लेके चली जाती,
तुम चलो मेरे घर पे टुनटुनी, मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगी और कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं डांटूंगी मारूंगी। तुम प्लीज मेरे घर पे चलो, बहुत परेशानी में हूँ मैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और फिर उसके घर पे दुगनी तनख्वाह पर काम करने लगती है।